हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इदमग्नये स्वेष्टकृते इदन्न मम। स्वेष्टकृत आहुति के पश्चात एक प्राजापत्य आहुति देते हैं। वो मन ही मन प्रजापतये मंत्र का उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करते हैं। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे। एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए सामग्री के साथ गाय के घी की आहुति प्रदान करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। यह पूर्णाहुति हो गई। देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र या चिकित्सा यज्ञ जिस प्रकार से हम करते हैं, और कुछ विशिष्ट आहुति परिवार के योग क्षेम के लिए, राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए कुछ विशेष आहुतियां। और उसके बाद सीधे बैठते हुए, हाथ जोड़ते हुए अग्नि देवता से प्रार्थना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार प्रार्थना, प्रभु से याचना, इसके बाद यज्ञ प्रार्थना, कोई भजन, सत्संग, वेद, उपनिषद, दर्शन, 1 श्लोक 2 श्लोक मंत्र, उसका उच्चारण भी आप कर सकते हैं, उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। जितना हमारे पास समय है, अपनी आवश्यकता उसके अनुसार हम इन चीज़ों को समन्वित कर सकते हैं इस यज्ञ में। लेकिन जो 16 आहुतियाँ विशेष मुख्य हैं, उसको हम जरूर और अवश्य अनिवार्य रूप से प्रदान करें। और इतनी हमने जब प्रदान की, तब भी हम देव यज्ञ का एक विशिष्ट लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें यज्ञ करना होता है, अग्निहोत्र करना होता है। आज आपको एक एक चीज़ को किस किस प्रकार से आपको संविधा चयन करना और वेदी के अंदर पूर्व में किस प्रकार तैयारी करनी, आदि सारी चीज़ें बताई। लेकिन कल जब हम मिलेंगे और यज्ञ करेंगे,
तो ये सारी की सारी चीज़ों को ना बताते हुए हम सीधा सीधा यज्ञ करेंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण और विशेष यज्ञ चिकित्सा से संबंधित या महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन बातों के ऊपर सीधा हम आएंगे। तो अभी भी आपके सामने में कुछ महत्वपूर्ण और कुछ विशेष जो यज्ञ चिकित्सा से संबंधित बातें हैं उन बातों को या हमारे जीवन में किस प्रकार से यह यज्ञ कार्य करता है और किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी होता है, उन बिंदुओं के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रकाश में डालना चाहता हूं या आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह शक्ति हम प्राप्त करते हैं आहार के माध्यम से। वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। और ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं, द्रव रूप में हम पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं और गैस रूप में वायु को हम लेते हैं। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब आप देखिए, जो इन 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा आहार होता है? देखिए, हम जिस आहार को लेते हैं, ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल को, यदि हम उसको 24 घंटे के अंदर आकलन करके 24 घंटे में हम 2 से 3 बार लेते हैं। यदि हम द्रव आहार को देखें तो 24 घंटे के अंदर हम 5 से 10 बार लेते हैं। लेकिन आप गैस रूप आहार को देखिए, हम 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? एनी टाइम, खाते, पीते, उठते, बैठते, बोलते, चालते और यहां तक ये सो जाते हैं तब भी यह वायु रूप आहार हमारा निरंतर चालू होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कोई आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। अब उसकी इंपॉर्टेंस देखिए, सबसे ज्यादा तो है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आहार है, महत्वपूर्ण कौन सा आहार है? तब भी यही वायु रूप आहार। हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि ना खाए तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि ना ले तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि वायु रूप आहार हम ना ले तो हम 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। जहां एक और सबसे ज्यादा है वहीं सबसे एक और सबसे इंपॉर्टेंट भी, जिसके बिना हम 2 मिनट से अधिक जिंदा भी नहीं रह सकते। और वह कोई हमारा आहार है तो वो वायु रूप आहार है। अब देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें हम जिस घर में रहते हैं वो घर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसको धोते हैं, शरीर में स्नान कराते हैं, दातुन करते हैं, सब चीज जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं सबका शोधन करते हैं। लेकिन जिस आहार को हम 24 घंटा वायु रूप आहार को लेते हैं, उस वायु रूप आहार को शोधन करने का, उसको पवित्रीकरण करने का या उसको शुद्ध करने का क्या हमारे पास तरीका? क्या करते हैं? कुछ नहीं। और हमारे ऋषियों ने इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को बताया कि उस वायु रूप आहार के शोधन के लिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करें। तो इस प्रकार से हम इस वायु रूप आहार का जो महत्व है उसको हम समझे, जिसको हम 24 घंटे ले रहे हैं। अब देखिए, जब हम बीमार भी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? हमें चेक करता है और जो बीमारी हमें है उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स की हमें आवश्यकता होती है, जिन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, वह कंपोनेंट्स, वह केमिकल, वह मॉलिक्यूल्स जिस टेबलेट के अंदर हैं उस टेबलेट को हमें खाने के लिए दे देता है या फिर द्रव रूप में, इंजेक्शन के रूप में दे देता है। 2 रूपों में हम लेते हैं, एक तो खाने के रूप में, ठोस रूप में है तो खाने के रूप में लेते हैं और द्रव रूप में है तो इंजेक्शन के रूप में हम लेते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो हम हवन करते हैं उसमें जो यह विभिन्न प्रकार की औषधियों की हम आहुतियां प्रदान करते हैं, जैसे गुग्गुल आदि ये जो द्रव्य होते हैं उसको जब हम अंगारों के ऊपर डालते हैं और जब हम यज्ञ की धुनी के अंदर डालते हैं और उससे जो धूम्र उठता है, इसको हमने एनालाइज करके देखा। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये रिपोर्टें रखी हुई है PRI, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में। हमने जो कई सारी प्रकार की रिसर्च की, अनुसंधान किया, उसमें जो सामने चीजें आई, या जैसे मैंने गूगल डाला, वो गूगल को डालने पर यह उसके अंदर 18 कंपोनेंट्स प्राप्त हुए। इसके अंदर 18 प्रकार के कंपोनेंट्स है और मल्टीपल। इसी प्रकार गाय के घी, ये गाय का घी है, उस गाय के घी को भी हम इसके ऊपर डालते हैं, इसे अंगारों के ऊपर, और इस गाय के घी से भी जो धुनी उठती है उस धुनी के अंदर ये देख रहे हैं आप, उसके अंदर 25 कंपोनेंट है गाय के घी के अंदर, और गूगल के अंदर 18 कंपोनेंट्स। और ये कंपोनेंट्स जो इसके अंदर पाए गए, एंटी एफ्लिमेंट्री, एंटी कैंसरस,
एंट्री माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से लेकर के जो हम रोगों के लिए, अलग अलग रोगों के उपचार के लिए जो अलग अलग दवाइयां खाते हैं, उसके अंदर जो मल्टीपल कंपोनेंट अलग अलग होते हैं, वो एक साथ परमिसिबल लिमिट के अंदर, मल्टीपल और अवेलेबल फॉर्म के अंदर इस यज्ञ के धुएं के अंदर है। ये जो धुआं आप देख रहे उठ रहा है, ये उसकी आप रिपोर्ट भी साथ साथ में देख पा रहे हैं। तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह केवल एक कर्मकांड, केवल एक पूजा पाठ, केवल एक ढोंग आडंबर पाखंड, जो कई सारे लोग कहते हैं, ये ढोंग आडंबर पाखंड नहीं, अपितु एक विज्ञान है, एक साइंस है कि जो हम 24 घंटा जिस आहार को ले रहे हैं सबसे ज्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट जिस जो हमारा आहार है, जिसके बिना हम 1 मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं, जिसको छोड़ने पर, उस वायु को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाने का कार्य और उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है, तो वह यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है, यह धूम्र है। इसलिए यह जो धूम्र उठ रहा है, वह सामान्य धूम्र नहीं, अपितु मेडिकेटेड एयर है। और इस वायु को लेने पर हमें विशेष रूप से लाभ होता है, विशेष हमारी चिकित्सा होती है। और हमने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों लोगों को ठीक होते हुए देखा है, लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम, लंग फाइब्रोसिस। हमारी माता शिल्पा जी घाटकोपर मुंबई में रहती है, उनको ऐसी भयंकर अवस्था में आ गया था लंग फाइब्रोसिस, और उन्होंने यह यज्ञ और श्वासामृत हवन सामग्री, मतलब जो लंग्स के लिए विशेष हवन सामग्री, मैं आपको लिखाऊंगा, हर एक सामग्री का एक आपको लिखाऊंगा और आप प्रयोग भी कर पाएंगे। उस विशेष हवन सामग्री का प्रयोग किया और उनको जो लंग फाइब्रोसिस, जिसको WHO कहता है कि लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, और वो वास्तव में वो माताजी इतनी क्रिटिकल अवस्था में थी, और उस अवस्था से केवल यज्ञ किया पहले 15-1 दिन, तब तक वो श्वास लंबा गहरा लेने लग गई, प्राणायाम करने लगे, फिर वो यज्ञ भी, धुनी भी और उसमें प्राणायाम भी करना प्रारंभ कर दिया, और 3-3.5 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और इतना ही नहीं है, लंग फाइब्रोसिस नहीं, अस्थमा दमा के पेशेंट, हमने कितने सारे लोगों को देखा जिनको लोग कहते हैं इस धुएं से अस्थमा दमा हो जाता है, और हम कहते हैं इस धुएं से अस्थमा दमा ठीक होता है, और हमने सैकड़ों लोगों का ठीक होते हुए देखा है। हमारी एक बहन भूज में, छोटी सी बेटी है नैना, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, छोटी सी बच्ची है, खेलते कूदते ना बने, खेले कूदे अस्थमा की प्रॉब्लम, पंप लेती थी, उनको यज्ञ में बिठाए, 1 महीने के अंदर उनके पंप छूट गए। बहन निधि जी कच्छ में, मूल कच्छ की है, मुंबई में रहती है, उसको भी ऐसी प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गई। यही नहीं, इस प्रकार के कितने सारे लोगों को हमने देखा, कितने सारे लोगों को अस्थमा दमा की प्रॉब्लम। यहां योगग्राम में अभी आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं, निरामयम योगग्राम के प्रांगण में से, योग भवन से सीधा आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो पेशेंट आते हैं, यहां पर भी जो ऑक्सीजन मशीन के साथ आते हैं, उनको भी हम यज्ञ कराते हैं, उसमें बिठाते हैं, और वो यज्ञ में विशेष रूप से उनको श्वासामृत हवन सामग्री का प्रयोग कराते हैं। और बहुत ज्यादा क्रिटिकल अवस्था है किसी की, बहुत ज्यादा समस्या है, तो आयुर्वेद आदि ग्रंथों में जैसे बताया कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसको, उसमें से मधु निचोड़ने के बाद जो वैक्स बच जाता है, मोम बच जाता है, उसको अंगारों के ऊपर डालने पर विशेष रूप से वो समस्या उनकी दूर हो जाती है। इस प्रकार से आप मधुमक्खी के छत्ते का अंगारों के ऊपर डाल के उसकी धुनी ले सकते हैं। या फिर इसी प्रकार से बहुत ज्यादा समस्या होने पर आयुर्वेद के अंदर कई सारे नुस्खे बताए हैं, आप लिख भी सकते हैं। उसमें सबसे पहला नुस्खा बताया है मेनसिल, देवदारू, हरिद्रा, तेजपत्र, गुगुल, लाक्षा, एरंड की जड़, इन सबको समान मात्रा में लेकर के धूप लेने से अस्थमा दमा या स्वास्थ्य संबंधित जितने भी रोग है उससे हमें निजात और मुक्ति मिलती है, अस्थमा दमा से मुक्ति मिलती है इन द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर के उसकी धुनी करने पर। इसी प्रकार एक दूसरा नुस्खा गाय का घी, जौ, मोम
मोम अर्थात मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के बाद जो वैक्स बच जाता है, जो मोम बच जाता है, उसको मोम बोलते हैं। और राल, साल के पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं। इन्हें मिलाकर अथवा इन्हें पृथक पृथक धूम के लिए प्रयोग करें। इन सबको मिलाकर के भी और पृथक, खाली गाय का घी को, खाली जौ को, खाली मधुमक्खी के छत्ते को या खाली राल को आप अंगारों के ऊपर डालें और उसकी धुनी ले, या इन सबको मिला करके भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा एक और नुस्खा बताया है, सिंहलक, सलकी, सलकी एक प्रकार का गोंद होता है, गुगुल, पद्माक, पद्मगंध भी इसको बोलते हैं पद्मा को, इसके चूर्ण को धूम्र के ऊपर देने पर भी वह रोग हमारे शांत हो जाते, दूर हो जाते, नष्ट, अर्थात अस्थमा दमा के जो रोग। तो इस प्रकार से आयुर्वेद आदि ग्रंथों में अस्थमा दमा को लेकर के कई सारे धूम्र से उसको ठीक करने के लिए विशेष रूप से बताया गया है। और आज मॉडर्न साइंस क्या मानता है, अरे धुआं से बचो, धुएं में मत जाओ। हाँ, मत जाओ, कौन से धुएं में? जो पॉल्यूटेड धुएं, जहां रबर जलाया, जहां प्लास्टिक जलाया, जहां मृत ईंधन जलाया, पेट्रोल डीजल कोयला आपने जलाया है, उसमें हैवी पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जहरीली गैसें हैं, वो आपके लंग्स को तो डैमेज करेगी, आपके मस्तिष्क को और हमारी नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करती है, और हमारे खून तक में भी हैवी पार्टिकल्स को मिला देती है। इसलिए उनसे हमें बचना होता है। और कौन सा धूम्र हम ले? जो मेडिकेटेड एयर, जो इसको ठीक करने वाली एयर है। इसलिए जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसके अंदर सजीव ईंधन का प्रयोग करते हैं, गाय का घी का प्रयोग करते हैं, विशेष विशेष औषधियों का प्रयोग करते हैं, उसका धूम्र करते हैं, और उसका धूम्र लेने पर वो समस्या ये ठीक होती है। और अभी वर्तमान में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही एडवांस, इस प्रकार की कई सारी औषधियां बनाई, उसका भी हम विशेष रूप से सेवन करें। भस्त्रिका प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये प्राणायाम, योगाभ्यास, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी शक्ति है। तो आप एक कई सारी चीजों का प्रयोग, जैसे मैं आपको बहन शिल्पा जी का उदाहरण दे रहा था, उनको जब लंग फाइब्रोसिस की समस्या इतनी क्रिटिकल अवस्था में वो चली गई कि वो प्राणायाम ही नहीं कर पा रही है और दवाइयां खा रहे, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। अब क्या करें? उस समय हमने उनको यज्ञ करने के लिए कहा था, और उन्होंने 15 दिन लगातार यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद वो स्वासामृत हवन सामग्री, भीमसेनी कपूर और गुगुल गाय का घी को अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी की, और उस धुनी में रही। वैसे तो सामान्य रूप से जो रसोई घर के अंदर धुनी होती है, वो धुनी में रहना भी लोगों को मुश्किल हो जाता है, अस्थमा दमा या विशेष रूप से लंग फाइब्रोसिस हो जाती है। और उन्होंने ये धुनी दी, वो भी उनको इसमें परेशानी नहीं होती, उसमें राहत मिलती है व्यक्ति को। और ये करने के पश्चात, इसको करने के बाद उनको 10-15 दिन में वो प्राणायाम करने की हालत में आ गए। वो फिर प्राणायाम, योगाभ्यास करने लगे, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आदि, और वो करने धीरे धीरे निरंतरता के साथ 15 दिन से ये स्टार्ट हुआ, और 3.5 महीने पूरे होते होते नॉर्मल रिपोर्ट, जिसको WHO कहते हैं लाइलाज बीमारी, उसका इलाज हो गया। इसको कहते हैं देवीय चिकित्सा। आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा, और एक होती है देवीय चिकित्सा। इसको कहते हैं देवीय चिकित्सा। आयुर्वेद के अंदर यज्ञ चिकित्सा को देवीय चिकित्सा का है, जहां पे अब कोई चीज काम नहीं करती है। यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्युरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। वेद में कहा यदि क्षितायुर यदि वा परे तो, यदि उनकी आयु क्षीण हो गई है, यदि वा परे तो, यदि मृत्युरंतिकम, वो मृत्यु के करीब पहुंच चुका है, उनकी आयु क्षीण हो चुकी है, वो मृत्यु के करीब पहुंच जाए, तमाहरामि, उस व्यक्ति को भी मैं बाहर लाता हूं, तमाहरामि अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। 100 शरद ऋतु तक उनको स्वस्थ शक्तिशाली आयु देती, ऐसा वेदों में बताया यज्ञ के माध्यम। इसलिए इसको देवीय चिकित्सा आयुर्वेद के अंदर कहा। जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या हो जाती है, रोग हो जाता है और ठीक नहीं होता, आप यज्ञ चिकित्सा को साथ में अपनाएं, विशेष रूप से अपनाइए, और विशेष रूप से सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे कीजिए। 21, 51, 108 मंत्र से विशेष आहुतियां दीजिए, और आपकी जो रोग विशेष है उसकी विशेष रूप से आहुतियां दीजिए। और इस प्रकार से करने पर जो हमारे विशेष किसी भी प्रकार के अलग अलग रोग है, वो रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो मैंने लंग्स से संबंधित जो समस्याएं होती है उसको ठीक होते हुए देखा। इसी प्रकार जैसे लंग्स से संबंधित बीमारियों के लिए जैसे मैंने कुछ बताया, ऐसे ही अलग अलग जो हवन सामग्रियां हैं उसमें अलग अलग जो नुस्खे हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कुष्ठ रोग हो जाते हैं, तो कुष्ठ रोगों के लिए भी विशेष करके इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक रूप से हम देखें तो कोई उसका उपचार नहीं है। हाथ पैर आदि सलने गड़ने लग जाते हैं, और उसके बाद वो किसी भी प्रकार से काबू में ही नहीं आते हैं, और
क्या बोलते हैं, यह ऑटो इम्यून डिजीज है, यह ठीक नहीं होती। तो ऐसे जो कुष्ठ रोग होते हैं, उन कुष्ठ रोगों को भी यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ के बाद अग्नि के ऊपर कुछ विशेष जड़ी बूटियों को डाल करके उसकी धुनी लेने से ठीक होता है। और उसमें कुष्ठ रोगों में अपराजिता, मालकांगनी, आप लोग लिख सकते हैं, अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेनसिल, अगर, तेजपत्ता आदि जो गंध वर्ग की औषधियां हैं, उसके धूम से कुष्ठ रोग, किलस और श्वेत कुष्ठ जिसको कहते हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। कृमि भी ठीक हो जाते हैं, जो छोटी छोटी कृमि हो जाते हैं शरीर में। और यही कुछ औषधियों को लेकर के हमने यह कुष्ठग्न हवन सामग्री बनाई। इस कुष्ठग्न हवन सामग्री ज्योतिषमती, अगर, तेजपत्ता, गुग्गुल और तुलसी, ये कुछ विशेष औषधियों का सम्मिश्रण करके हमने तैयार किया। और इस कुष्ठग्न हवन सामग्री को, जिनके नाखून बिल्कुल गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, बिल्कुल ही मतलब अब चमड़ी बिल्कुल गलती जा रही है और बिल्कुल वो हो जा रही है, वो भी वापस ठीक हो जा रहे हैं। और ये भी हमने देखा जिनको फंगल इन्फेक्शन हो गया। एक बहन आई थी यहीं पे योगग्राम में, बहन राजस्थान से थी, अक्षांजलि। उनको 11 से भी ज्यादा साल पूर्व में फंगल इन्फेक्शन हुआ था और इतना भयंकर रूप से उनके शरीर के ऊपर फैला हुआ और इतनी पीड़ित, इतनी बुरी तरह से मतलब प्रताड़ित, उसके कारण से उनको स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, जीवन से वो बिल्कुल ही हार गई थी। मरने के लिए व्यक्ति सोच लेता है ऐसी हालत में, और ना जाने उनको कोई दवाई काम नहीं करती, स्टीरॉयड के इंजेक्शन, ये वो क्या क्या दिया, और उसके कारण से उनको पीसीओडी से लेकर के, मोटापा से लेकर के, ना जाने कितनी सारी और बीमारियां घर कर गई। और उस अवस्था में वो यहाँ आई थी और हमने यह कुष्ठग्न हवन सामग्री से हवन कराया और इसी कुष्ठग्न हवन सामग्री से धुनी करके उनके शरीर को पूरा धूपित किया। और यज्ञ की भस्म को गाय के घी के साथ लेपन बना करके पूरे शरीर में जहां जहां पे विशेष फंगल इन्फेक्शन था वहां लगाने के लिए कहा। और दिन में 3 बार धुनी, एक बार रात्रि को लगा देते और सुबह तक रखते थे, और अनुलोम विलोम उस हल्की धुनी में, कुष्ठग्न वाली हल्की धुनी में अनुलोम विलोम करने के लिए कहा 2-2 घंटा सुबह शाम। और ऐसा निरंतर करने पर जो 11 साल से बीमारी काबू में नहीं आ रही थी, कोई दवाई से, किसी भी चीज से, केवल 6 दिन के अंदर 90% से ज्यादा ठीक हो गई, केवल 6 दिन के अंदर। और वो इतनी खुश हो गई, इतना मतलब आह्लादित हो गई, क्या पूछे। तो कहने का अभिप्राय है कि एक सही चिकित्सा, जो यज्ञ के धूम से सौदे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए अशुद्ध वायु हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करे। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।